इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार इजराइल हमास पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के एक और कमांडर को मार गिराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। और आपको ये बता दें कि हमास नुखबा कमांडो बल के एक कंपनी कमांडर अली कादी को ढेर किया गया है। अली कादी को इजराइल डिफेंस फोर्स ने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अली कादी वो चेहरा है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो अटैक हुआ उसका नेतृत्व किया था, यानी जो जड़ थी इस युद्ध की उसे मार गिराया गया है। साफ तौर पर इस बड़ी खबर से यही समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी संगठन हमास ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया, लेकिन उसके बाद लगातार इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा में लगातार जो है रॉकेट दागे जा रहे हैं, क्योंकि हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म करने की कसम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई है। तो जाहिर तौर पर इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। और इन सब के बीच जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से ही ये बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अली कादी ने 7 अक्टूबर को इजराइल में नागरिकों के अमानवीय बर्बर नरसंहार का नेतृत्व किया था। यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने जो है अली कादी को मार गिराया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने उसे अभी हटा दिया है। हमास के सभी आतंकवादियों का यही हश्र होगा। ये कसम अब इजराइल ने खाई है कि हमास के एक एक आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम अब इजराइल की सेना करेगी। ये साफ तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स का जो पोस्ट है, जो जानकारी है इस युद्ध से जुड़ी हुई लगातार वो दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी दी है कि कंपनी कमांडर अली कादी को मार गिराया गया है। इससे पहले एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी कि हमास का एक और कमांडर को ढेर किया गया है। अली ने पिछले हफ्ते गाजा पट्टी के पास इजरायली समुदायों पर हमले का नेतृत्व किया था। ये बड़ी जानकारी डिफेंस फोर्स जो है इजराइल की उसकी ओर से ही दी गई है। लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके नागरिकों के साथ बर्बरता हो रही है, जिस तरीके का नरसंहार किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमास के एक एक आतंकवादियों से वो बदला लेंगे। ये साफ तौर पर लगातार कहा जा रहा है। और ये बड़ी खबर है कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की जो कसम खाई है, उसके बाद इजराइल की जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, जिस तरीके से ये युद्ध हर बढ़ते दिन के साथ एक नया मोड़ ले रहा है, हालात लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि युद्ध की शुरुआत अगर हमास ने की है तो अंत इसका इजराइल करेगा। और उसके बाद लगातार ये युद्ध जो है तेज होता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच हम आपको ये भी बताते हैं कि जहां अमेरिका इजराइल के समर्थन में है, इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, चाहे फिर वो डिफेंस फोर्स भेजकर हो, फिर चाहे वो तमाम डिफेंस इक्विपमेंट भेजकर हो। अब अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बुश, उनकी तरफ से भी इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। जॉर्ज बुश ने इजराइल का समर्थन किया है और ये कहा है कि इसमें इफ बट का कोई सवाल ही नहीं है। हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल पर कहीं ना कहीं हमला हुआ है, जिस तरीके से इजराइल को नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो इसमें एंड और इफ बट का कोई सवाल नहीं है। इजराइल का समर्थन हमें करना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने झुकने या शांति की तलाश करने के प्रलोभन के प्रति चेतावनी दी है। यानी साफ तौर पर उन्होंने 9/11 की तुलना के बीच अमेरिका को इजराइल का समर्थन करना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा बयान है जो जॉर्ज बुश की ओर
ओर से दिया गया है, जाहिर तौर पर क्योंकि अमेरिका को लेकर भी लगातार कई देश आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के इस युद्ध में कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के देश जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इजराइल के समर्थन में है, कई ऐसे देश हैं जो कि फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहां के लोगों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा आतंकवाद है और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से ही मुखर रहा है। यही वजह है कि जिस दिन इजराइल पर हमास ने ये अटैक किया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि हम एकजुटता के साथ इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं और लगातार भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये हमला एक आतंकी हमला था जो कि इजराइल पर हुआ और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, जो कि गाजा पट्टी के इलाकों में लगातार मिसाइलें दाग रहा है इजराइल और वहां हमास के एक एक आतंकवादियों को खत्म करने की कसम इजराइल ने खा ली है। जिसके बाद जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार अब जो है कार्रवाई कर रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि करीब करीब 3 लाख रिजर्व जो सैनिक हैं वो इजराइल ने दुनिया के तमाम दूसरे देशों से बुला लिए हैं और इस तरीके से ये पूरी सैन्य कार्रवाई जो है वो इजराइल की ओर से की जा रही है, जिसमें एक एक करके जो बड़ी खबरें सामने आ रही है वो ये है कि हमास के जो बड़े कमांडर हैं, जो बड़े चेहरे हैं, अब उन्हें ठिकाने लगाने का काम इजराइल की ओर से किया जा रहा है और इसमें बड़ा नाम है अली कादी का, जिसे मार गिराया गया है। ये दावा इजराइल की डिफेंस फोर्स की ओर से ही किया गया है, उनकी तरफ से ही बाकायदा पोस्ट किया गया है। जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी गई है और बताया ये गया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें बर्बरता हमास के आतंकवादियों ने दिखाई, उसका नेतृत्व जो है वो अली कादी ने ही किया था। यानी युद्ध की जो जड़ है कहीं ना कहीं अली कादी, उसे अब ढेर कर दिया गया है और ये बड़ी सफलता इजराइल की डिफेंस फोर्स को हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध छिड़ा हुआ है जाहिर तौर पर अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरीके से हमलों का दौर जारी है। इस तरीके से लगातार जो है एक दूसरे पर मिसाइलें, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं जो कि निर्दोष हैं, जाहिर तौर पर उनकी जान जा रही है, बर्बरता उनके साथ हो रही है, चाहे फिर मासूम बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है दोनों ही देशों का हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत जो है वो हमास जैसे आतंकी संगठन ने की, उसके बाद लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो इजराइल की ओर से की जा रही है और अब ये बड़ा दावा जो कि इजराइल सेना की ओर से किया गया है कि जो हमास का नुखबा कमांडो बल का एक कंपनी कमांडर है अली कादी, जिसने नेतृत्व किया था 7 अक्टूबर को जो हमला इजराइल पर हुआ, उसका उसे ढेर कर दिया गया है, उसे मार गिराया गया है। और क्योंकि नागरिकों के अमानवीय और बर्बर नरसंहार का नेतृत्व उसने किया था, तो ऐसे में उसकी मौत पर अब इजराइल खुश है और जाहिर तौर पर डिफेंस फोर्सेस खुश हैं, क्योंकि आतंकी संगठन का खात्मा होगा, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।